हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे पास में एलजी का डीडी मोटर, जिसको डायरेक्ट ड्राइव मोटर बोलते हैं। तो ये एक मैग्नेटिक कॉइल रहता है। तो इसमें कुछ इशू आया है, तो हमने इसको खोला है। खोलने के बाद हम यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है, तो इस सेंसर को हमें निकालना रहता है। तो हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचेंगे तो यह आराम से निकल जाएगा। इस तरीके से ये निकल जाता है। तो ये हमारा सेंसर है। सेंसर में जो कनेक्शन होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसमें पहला पॉइंट पॉजिटिव रहता है, दूसरा ग्राउंड रहता है, तीसरा डमी होता है और चौथा और पांचवा, ये दो सेंसर के लिए दो कनेक्टर रहते हैं। तो इनको हम कभी अगली वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंसर का। अब आते हैं हम इसके कॉइल के ऊपर में। ये मैग्नेटिक कॉइल रहता है। तो इसमें हम वैल्यू चेक कर सकते हैं, इसकी क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू है। तो इसके हिसाब से हमें चेक करना रहता है। तो हम इसको एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। इनकी चेक करने की प्रक्रिया रहती है, ये डीडी मोटर रहती है, डायरेक्ट ड्राइव डीसी मोटर। तो आप मान सकते हैं कि इसके इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जितना पॉइंट रहेगा उतना ही वैल्यू के ये तीनों में आना चाहिए। तीनों में सरीका रहता है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। आप इसको इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। इन्वर्टर टाइप से जो वायरिंग होती है इसी तरीके से होती है। तो हम सबसे पहले इधर और इस वाले पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बजर पे लगा के देखेंगे, बजर पे क्या वैल्यू दिखा रहा है। 8.5, 8.4, ये दो टर्मिनल पे और ये तीसरा टर्मिनल पे 8.4। अब पहले तो इन दो को हम देखेंगे। इन दो को हमने देखा तो इसमें 8.55, 8.4। तो देखा आपने, इन कॉइलों को तीन भागों में बांटा गया है और तीन भागों में बांटने की वजह से अब डीडी मोटर है, डायरेक्ट ड्राइव का डीसी। तो आप इसको तीनों पार्ट को एक जैसी वैल्यू दिया गया है। इसमें से ज़्यादा कुछ चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि इनको तीनों को एक तरीका का वैल्यू दिया गया है। और अगर आपको इसका ग्राउंड चेक करना है तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट पे आप रखेंगे टर्मिनल मीटर को, मीटर के एक पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे पॉइंट पे इन सभी जितने भी यहाँ पे कॉइल्स लगी हुई हैं, ये टोटल आती हैं दोस्तों 36 कॉइल हैं। आप सबको इनको बारी बारी से चेक करना रहता है। अगर ग्राउंड चेक करना है तो कहीं भी अगर कोई भी एक पॉइंट पे ग्राउंड आ गया तो ये मोटर डेड है, ख़राब है। तो आपको इसको रिपेयर कराना रहेगा। तो ये कॉइल तो फ़िलहाल अभी ठीक है, इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं दिखा रहा। शॉर्टिंग का वैल्यू वगैरह भी बराबर बता रहा है। तीनों पॉइंट पर हमने चेक किया तो सब पे सरीका है, कहीं से कोई ग्राउंड नहीं है। वो इसकी सेंसर है, सेंसर में अपने को थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो हम इसके ज़्यादा गहराई में अभी इस वीडियो में नहीं जाएंगे। हम इसकी जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें फुल रिव्यू कर लेंगे, सेंसर का भी और बाकी चीज़ों का भी। तो उसके लिए हम जब भी कोई दूसरी वीडियो लाएंगे उसमें हम चेक कर लेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था, इन दोनों पॉइंटों पे स्टार्टिंग के इनमें 12 से 15 वोल्ट आना चाहिए। बीच का डब्बी है, 4 और 5 नंबर में दो सेंसर का कनेक्शन रहता है। तो इसके अंदर दो सेंसर लगे रहते हैं।
और जब कभी ये खराब प्रॉब्लम में आते हैं, वर्क नहीं करते हैं, तो इसमें LE का एरर आता है। LE के लिए वैसे तो 2-3 कारण होते हैं, पर ज़्यादातर ये सेंसर ख़राब होते हैं, बाकी तो बहुत कम प्रॉब्लम आते हैं। या फिर कभी इस प्लेट से यहाँ पे एक मीनिंग लगी रहती है, जो ये मीनिंग ड्रम से कनेक्ट रहता है। कभी अगर यहाँ से ऑयल सील कट जाने की वजह से इस रास्ते से अगर पानी वगैरह आया या किधर से भी पानी इसके ऊपर गिरा, तो ये कॉइल डैमेज हो जाती है। तो ये रही अपनी एक छोटी सी वीडियो, डायरेक्ट ड्राइव की LG की मोटर है। इसका फुल जब कभी अपन फुल वीडियो लाएंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।